लगातार गिरावट, प्रेशर हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, हर चीज का बाजार में लॉस हो रहा है। आप जरा ये बताइए, 24,000 बच पाने की संभावना कितनी दिख रही है? क्या ये खतरे में लग रहा है आपको? तो देखिए 24,000 बच पाना या ना बच पाना ये अभी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और ये चौथा कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे निफ्टी अब रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। अगर हम लास्ट 4 साल का डेटा देखें कोविड के बाद से, तो ये दूसरी बार होता हुआ दिख रहा है कि जहां पे निफ्टी चौथे वीक में रेड में क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो जबकि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मैक्रो इंडिकेटर्स में इतना ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, इकोनॉमी में कोई इस तरीके के कोई नेगेटिव साइन नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरीके की सप्लाई प्रेशर आना ये मार्केट में एक जरूर चिंता यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें जिस तरीके से आज इंडसइंड बैंक का रिएक्शन देखने को मिला रिजल्ट के बाद, 20% किसी एक लार्ज कैप बैंक का गिरना, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि मार्केट में ऐसा क्या नेगेटिव है जो मार्केट पहले से उसको अभी डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे अब निगोशिएट करते हुए तोड़ते हुए दिखे हैं। अब यहाँ से हमें, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, अब 200 दिन का मूविंग एवरेज एक नेक्स्ट रे ऑफ होप है जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दूर है। तो 24,000 यहाँ पे बचेगा ना बचेगा, डेटा तो बताता है कि शायद नहीं बचे और फर्दर सेलिंग प्रेशर भी आते हुए दिखे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रिलीफ इतने ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं आते हुए दिख रही। शॉर्ट्स अभी भी एग्रेसिव है और कहीं भी कोई शॉर्ट कवरिंग के साइन यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहे। तो ये लगता है कि 24,000 इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो हो सकता है कि हमें टूटता हुआ दिखे, क्योंकि जब तक कोई शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल नहीं होंगे तो बिल्कुल क्लियरली है कि एविडेंट है कि ये लेवल भी टूटेंगे। और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है। ये मंथ में ही अगर हम देखें तो निफ्टी 7% करेक्ट हुआ है मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो, और बैंक निफ्टी 5% करेक्ट होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में भी 51,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी टूटते हुए दिखा, हम 50,500 के नीचे भी फिसल चुके हैं। तो हमें लगता है कि चौतरफा सेलिंग जिस तरीके से बनी है, तो अब बायर्स तो भले ही स्टॉक्स, काफी स्टॉक्स जो एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव लेवल्स पे, जो कि एक बहुत टाइम से जो मिस आउट कर रहे थे कि हमें ये भाव पे स्टॉक मिलेगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन वो आते हुए भी यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस अब डगमगा चुका है। तो हमें लगता है कि जब तक कोई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं साइन बनते, जब तक बायर्स तो वापस अभी लौटेंगे नहीं। और हो सकता है कि ये दबाव मार्केट में रहे। मार्जिन की भी काफी आज सेलिंग देखने को मिली है। जिस तरीके से सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद से एक सप्लाई दिखा रहा था, वो क्लियरली इंडिकेशन था कि जहाँ लिवरेज पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं ट्रिम डाउन होते हुए दिखी, वहां पे भी एक सप्लाई उसके चलते भी बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है अभी माहौल तो मार्केट का अभी वीकनेस का ही दिख रहा है। और इस तरीके के फेस्टिवल के पहले इस तरीके का माहौल होना, तो थोड़ा सा मार्केट घबराया हुआ है, सेंटिमेंट वीक है। और हमें लगता है दबाव रहेगा। हो सकता है हम 24,000 के लेवल को भी तोड़ दें, क्योंकि अगर आज की जी। क्लोज अगर 24,150 24,200 के आसपास नहीं होती तो हमें लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंशन होगा सेलिंग का। हो सकता है कि हमें थोड़ा और सप्लाई प्रेशर देखने को मिले आगे आने वाली वीक में भी। राजेश, भारी गिरावट ने निवेशकों का मूड तो बिगाड़ ही दिया है। एफआईआईज की बिकवाली से लगातार गिरावट का दौर जारी है और निफ्टी अब 24,000 के लेवल को भी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है एक तरह से। ऐसे में एक बार आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन बिकवाली के पीछे की वजह है क्या है। एक साथ सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए। तो दबाव बाजार में काफी ज्यादा गहरा रहा है और मार्केट का अगर आप मूड देखेंगे तो काफी फीका पड़ चुका है। और अक्सर हम ऐसा देखते नहीं है कि त्योहारों के पहले इस तरह का मूड खराब होना, लेकिन इस बार मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। आप देखिए ऊंचाई से निफ्टी में किस तरह की गिरावट देखने मिली है। 8-8.5% के आसपास की गिरावट जो है वो ऑलरेडी निफ्टी झेल चुका है। निफ्टी बैंक में भी करीब 7% की गिरावट है। सेंसेक्स भी करीब 7.25% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। इनफैक्ट अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे तो 10 साल में केवल ये चौथी बार है जब आप देख रहे हैं कि दिवाली के पहले यानी कि त्योहारों के पहले बाजार में इस तरह की गिरावट देखने मिली है। आप देखिए इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2014, 2015 में देखने मिली थी, 2017 में देखने मिली थी, 2023 में देखने मिली थी। यानी कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ये केवल चौथी बार है जब मूड खराब हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूड अक्सर खराब होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लगातार दूसरा साल है जहाँ पे ये मूड खराब हुआ है और करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है।
बाकी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार में इस तरह की गिरावट है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो FIS का है, क्योंकि 27 सितंबर से अगर आप देखेंगे तो अब तक FIS 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो भारतीय बाजारों में कर चुके हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स है इसके पीछे, लेकिन FIS की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है। और इनफैक्ट कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अब भारत को डाउनग्रेड करना भी चालू कर दिया। आप देखिए बर्नस्टीन के बाद गोल्डमैन, ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने भारत को डाउनग्रेड किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदारी के भी मौके हैं, जैसे कि UBS कहता है कि बाजार गिरा है तो आप खरीद लीजिएगा। इनफैक्ट क्रिस वुड भी ये कहते हैं कि 10 साल में भारत जो है अब सबसे ज़्यादा आकर्षक हो चुका है। तो व्यूज़ आपको दोनों तरफ के मिलेंगे, लेकिन मूड एक ही तरफ का है और वो है बिकवाली का, और त्योहारों के पहले मूड माहौल जो है थोड़ा फीका पड़ चुका है। बिल्कुल वरुण, त्योहार से पहले माहौल तो खराब हुआ ही है और व्यूज़ भले ही दोनों तरफ के मिल रहे हों, लेकिन इस वक्त बेहद संभल कर सिर्फ और सिर्फ बाजार को वॉच आउट करने का समय है। बहरहाल टेक्निकली इस वक्त बाजार कैसा नजर आ रहा है, कोई ट्रेड की बात करना या कोई कॉल की बात करना कितना सही होगा इस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल मानसी जी, वेलकम बैक। काफी समय बाद आपसे वापस इंटरेक्शन हो रहा है शो में। थैंक यू सो मच तो राजेश जी। हाँ, तो देखिए मार्केट का मूड माहौल के हिसाब से तो शॉर्ट साइड के ही ट्रेड है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से काफी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन देखने को मिले और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं, तो हमें यहाँ पे पहला स्टॉक जो वीक लग रहा है वो है IGL का। वैसे देखा जाए तो पूरे सेगमेंट में IGL MGL ये सेगमेंट में वैसे ही गिरावट पिछले 2-3 हफ्तों से देखने को मिली है, और जिस तरीके से IGL में अब शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे फर्दर, और स्टॉक ने अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस भी अब ब्रेक डाउन किए हैं। हमें लगता है IGL फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है यहाँ पे फर्दर, और डाउन साइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है 395 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो IGL फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 421 का। दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड का है वो है टाटा कंज्यूमर। ये अगेन स्टॉक को देखें तो ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर है। स्टॉक ने अपने मंथली वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। स्टॉक अपने सारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में शॉर्ट बिल्टअप है, तो टाटा कंज्यूमर पे भी शॉर्ट करने की सलाह है। 945 तक की डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, तो इसे भी शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 992 के आसपास। बैंक के नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे, एक बार नतीजों के बाद किस तरह के नंबर्स रहे और IDBI बैंक के काउंटर पर सेंटिमेंट क्या है देख लेते हैं। करीब 1% की तेजी है, नतीजे अच्छे थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 26% की बढ़ोतरी, 3,875 करोड़ का आंकड़ा आते हुए दिखा। सालाना आधार पर मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 39% का इजाफा 1,836 के स्तर पर। IDBI बैंक का काउंटर इस वक्त मजबूती के साथ 82-83 के लेवल्स पर। रिजल्ट का इम्पैक्ट है राजेश जी, कैसा लग रहा है IDBI बैंक आपको? तो मानसी जी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले थे। हालांकि स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा लोअर साइड से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे, और आज के मूव में अब जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में एक रिकवरी के साइन तो यहाँ बने हैं। अब यहाँ पे 83-84 के लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक 84 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे हमें लगता है ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 90 रुपीज की तरफ भी। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है या जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया, उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 78 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। 84 रुपीज क्रॉस होने के बाद हमें लगता है ये 88-90 रुपीज की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। जिसके लिए एज सच कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है, क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, बट OMCs की पिटाई हो रही है। और एक ना क्रिसिल की रिपोर्ट आई है। क्रिसिल का ये कहना है कि जो कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन है FY25 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो $20 प्रति बैरल था लास्ट फिस्कल में, वो घट के हो सकता है $12 से $15 प्रति बैरल का। और उसकी वजह यह है कि डीजल पर स्प्रेड कम हुआ है और रशियन क्रूड पर डिस्काउंट भी है। ये तमाम चीज़ें हैं। OMCs में क्या आपको लग रहा है कि
ये गिरावट कोई मौका है या फिर आपको लगता है शेयर और टूटेंगे? क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 4 से 7% का गिरावट का शिकार हो रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए मार्केट का मूड माहौल के चलते ये स्टॉक्स भी अपने सपोर्ट्स को नहीं बचा पाए थे और यहाँ पे भी सप्लाई प्रेशर देखने को मिला। हमें लगता है तीनों ही ओएमसी स्टॉक्स ने अपने महत्वपूर्ण नियर टर्म सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन यहाँ पे करते हुए दिखे। एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो करीब 380 के आसपास था, उसको आज स्टॉक ने तोड़ा है। तो हमें लगता है 380 के नीचे रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई और फर्दर हाथ से भी दिख सकता है, हो सकता है 360 355 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो शॉर्ट कवरिंग जो ट्रिगर होनी है वो इसमें 380 80 85 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं आएगा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनेगी नहीं। अभी भी यहाँ पे शॉर्ट जो सिस्टम में बने हुए वो हमें लगता है फर्दर और प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे स्टॉक में। वहीं बीपीसीएल में भी देखें तो 320 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे आज ये फिसल चुका है। तो इसके लिए भी ऊपर के साइड में जब तक 320-22 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहेगा थोड़ा यहाँ पे भी सप्लाई रहेगा, छोटी मोटी पुलबैक अगर बनती भी है तो। और डाउन साइड में यहाँ पे जो डाउन साइड ओपन हो चुकी है वो करीब 300 रुपये 295 रुपीज तक की डाउन साइड यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। और हमें लगता है अगर 320 के नीचे सस्टेन रहा फर्दर 1-2 दिन तो हो सकता है ये स्टॉक 300 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखे। ठीक है, बीपीसीएल शायद 300 के नीचे फिसल जाए, लेकिन एचपीसीएल इस महीने की शुरुआत में 450 रुपये के आसपास का भाव था और अभी गिर के हो गया है 371 रुपये के आसपास का।